प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक और सुबह दिखाने के लिए। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का जो संदेश है वो है प्रभु यीशु मसीह की अंतिम वाणी, जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर कही थी। जैसे कि आप जानते हैं, बीते 6 दिनों से 6 बार मैं आपको 6 वाणियाँ बता चुका हूँ और वो सारी बातें आप जान चुके हैं। और आज अंतिम वाणी है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो ये 7 वाणी है, इनके जो मैंने शीर्षक रखे थे उनको मैं एक बार से फिर रिपीट कर देता हूँ। ध्यान से सुनिए। पहली वाणी है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है। दूसरी वाणी है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। फिर तीसरी वाणी है, नारी देख ये तेरा पुत्र है। ये प्रभु यीशु मसीह की चिंता है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह की मांग है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पूरा हुआ। ये प्रभु यीशु मसीह की संतुष्टि है। और आज जो है वचन वो है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का समापन है उस मिनिस्ट्री का जो यीशु मसीह ने पृथ्वी पर शुरू की थी और उसे समाप्त करने के बाद उसका भार पतरस के ऊपर डाला और 12 चेलों के ऊपर डाला ताकि वो इस काम को आगे बढ़ाएं। और वो लोग बैठे नहीं, उन्होंने उस काम को पूरा किया और संदेश को पूरे संसार में फैला दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो इस संदेश में आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा, हे मेरे परमेश्वर, लिखा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो इसका क्या अर्थ है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ज़्यादातर बातें दृष्टांतों में ही कही हैं। हो सकता है कि ये भी एक दृष्टांत हो, इसमें भी एक भेद की बात छिपी हो। आज इस बात को हम जानेंगे। और मैं आपको बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह को किसने मारा, किसने प्रभु यीशु मसीह का मर्डर किया, या किसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, किसने यीशु मसीह के प्राण लिए। आज इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। क्योंकि गुड फ्राइडे पर बहुत से लोगों को ये संदेश प्रचार करने के लिए मिलेगा, तो यहाँ से कुछ बातें लेकर आप उसे शेयर कर सकते हैं। रूपस में आज का सवाल है कि क्रोध किसके हृदय में रहता है। बाइबल बताती है क्रोध किसके हृदय में रहता है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये सवाल मैंने सबोपदेशक की पुस्तक से लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। और ये मेरा नंबर, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारे बाइबल कॉलेज से अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है जिसमें हम 18 विषय हैं जो सिखाए जाते हैं। घर बैठे आपको पढ़ाई करनी है 1 साल के लिए। तो अगर आप चाहते हैं ये कोर्स करना तो लिखिए, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी करनी है। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़े को, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं, दुष्ट आत्माओं को अपने बच्चों के घरों से, दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे प्रभु जी। बहुत से लोग जो खो गए हैं उन्हें भी प्रभु जी उनके घरों तक पहुंचा ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सवाल यह है कि यीशु मसीह को किसने मारा, किसने यीशु मसीह के प्राण ले लिए, किसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, क्यों यीशु मसीह को मार डाला गया। सवाल के 2 जवाब हैं। एक जवाब तो यह है
कि लोग जो है, यहूदी लोग जो हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, रोमियों ने और यहूदियों ने, तो उन्होंने इस बात को जाना क्योंकि वो व्यवस्थापक थे, और व्यवस्था का जो नियम है वो ये है कि जो बहकाने वाला है उसे मृत्यु दंड दिया जाए। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 14 पद में लिखा है, पिलातुस यहां पर लोगों से कह रहा है, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। बहकाने वाला, यीशु मसीह को बहकाने वाला समझा क्योंकि वो लोग व्यवस्थापक थे और एक ही परमेश्वर को मानने वाले थे। तब उन्होंने सोचा कि ये तो भटका रहा है, लोगों को बहका रहा है, तो क्या किया, उन्होंने यीशु मसीह को इस गुनाह में पकड़ा। ये कहां पर लिखा है? व्यवस्था विवरण जब हम पढ़ते हैं 13 अध्याय के 5 पद में लिखा है, और ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। इस व्यवस्था के अनुसार क्या किया गया? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया बहकाने वाला समझकर। लेकिन ये तो पहली बात है। दूसरी बात क्या थी? यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, अपने आप को दिया, यानी कि किसी ने मारा नहीं, यीशु मसीह को किसी ने मर्डर नहीं किया, यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने दे दिया। और इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया है, किसी ने लिया नहीं है, यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया है। आइए देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 14 से 18 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, यीशु मसीह क्या कहते हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं मैं अपना प्राण देता हूं। और आगे लिखा है, और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। और आगे देखिए क्या लिखा है 17 और 18 पद में, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। मैं अपना प्राण क्या कहा यीशु मसीह ने? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु मसीह ने अपने प्राण को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। यीशु मसीह कहते हैं मेरा प्राण कोई मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। देने का अधिकार है, अपने प्राण को देने का अधिकार है, और फिर उसे ले लेने का भी अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण परमेश्वर को दिया और फिर उस प्राण को ले लिया, इसीलिए यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। जब हम रिजरेक्शन डे मनाते हैं गुड फ्राइडे के तीसरे दिन, वो है यीशु मसीह के जी उठने का दिन, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि कोई मेरा प्राण लेता नहीं, मैं खुद उसे देता हूं ताकि फिर से उसे ले लूं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्योंकि इब्राहिम के बारे में हम देखते हैं, जब इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा कि अपने बेटे को बलिदान करके चढ़ा, तो वो गया बेटे को लेकर। बेटे ने उससे सवाल भी पूछा कि हमारे पास मेढ़ा तो है नहीं, तब उसने कहा कि परमेश्वर खुद उपाय करेगा। और वो चल के जब पहाड़ी पर पहुंचे, उसने अपने बेटे को वेदी पर लिटाया और जैसे ही चक्कू निकाल कर उसे मारने की कोशिश की, तभी स्वर्गदूत ने उसने कहा कि रुक जा, और उससे एक मेढ़ा दिखाया जो झाड़ी में फंसा हुआ था। उसने उसको बलि चढ़ाया। और इसके विषय में इब्रानियों की पत्री में क्या लिखा है, जब हम देखते हैं इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 17, 18, 19 और 20 पद। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 17 to 20। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वे अपने इकलौते को चढ़ाने लगा।
क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि मरे हुओं में से जिलाए, सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। तो 19 आयत तक मैंने पढ़ा है। तो यहां पर हम देखते हैं इब्राहिम जानता था, जबकि जब इब्राहिम का जो केस है, इससे पहले कोई भी मरा हुआ जीवित नहीं हुआ था, लेकिन इब्राहिम इतना बड़ा विश्वासी था, वो जानता था कि अगर परमेश्वर के लिए मैंने इसको मार भी दिया तो परमेश्वर इसे फिर जिला देगा। इसी तरह से यीशु मसीह का भी विश्वास इतना बड़ा था, उन्होंने यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिया ताकि फिर उसे ले ले। हमने पढ़ा है अभी उसके 17 पद को जब हम पढ़ते, यूहन्ना 10 अध्याय के 17 पद में वहां लिखा है कि मैं अपना प्राण, कोई मेरा प्राण लेता नहीं बल्कि मैं खुद उसे देता हूं ताकि फिर उसे ले लूं। और उसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? ले लिया। हम देखते हैं यूहन्ना 14 अध्याय के 1 और 2 पद में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और फिर कहते हैं कि मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह की एक प्रतिज्ञा है जो अभी पूरी होनी बाकी है। और यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं फिर आऊंगा, तो वो प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए ही यीशु मसीह को जीवित होना था। और हुए यीशु मसीह जीवित, और आज भी यीशु मसीह जीवित है। कैसे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मर्डर किसी ने नहीं किया, यीशु मसीह ने अपना प्राण खुद ही दिया है ताकि फिर उसे ले लें। हम एक वचन देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 22 अध्याय और 17 पद। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए जो फकीह फरीसी थे, जो उन्होंने कहा कि क्या कैसर को कर देना उचित है। यीशु मसीह ने कहा कि वो सिक्का मेरे पास लेकर आओ। और जब वो सिक्का यीशु मसीह के पास लेकर गए तो यीशु मसीह ने पूछा, ये फोटो किसकी है? तो उन्होंने कहा कैसर की। तो यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। इन बात में बड़ी गहराई है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जो कैसर मतलब संसार, परमेश्वर मतलब आत्मिक जीवन। आत्मिक जीवन जो है, हम जब परमेश्वर को जो समय देते हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको देता है। लेकिन हम जब कैसर को समय देते हैं वो चीज़ अलग है। हम अपना समय, जो परमेश्वर का समय है, वो भी हम कैसर को दे देते हैं। जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो परमेश्वर का जो यीशु मसीह का प्राण था वो परमेश्वर का था, और यीशु मसीह ने परमेश्वर को दे दिया ताकि फिर से उसे ले ले। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 23 अध्याय 44 और 46 पद लिखा है, और लगभग दोपहर के तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। किसको दे दिए? परमेश्वर को। लिखा है कि मैं मेरा प्राण कोई लेता नहीं बल्कि मैं आप उसे परमेश्वर को देता हूँ ताकि फिर से उसे ले लूँ। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि क्रोध किसके हृदय में रहता है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, सबोपदेशक की पुस्तक से मैंने सवाल लिया है। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज से BBS कोर्स करना चाहते हैं, बेसिक बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, तो भी इसी नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर की महिमा करते रहिए, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर इसी योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।